स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त मस्त ही होंगे भाई। बोर्ड क्लास जो आपने क्लियर कर ली वो भी बिना एग्जाम दिए हुए, तो बहुत खुश होंगे आप। अफसोस भी होगा उन बच्चों को जो दिन भर लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, बट उनकी मेहनत जाया नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में जब आप मूव करेंगे तो वहां पर जरूर आपकी ये पढ़ाई काम आएगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज की जो वीडियो स्पेशली 10th क्लास वालों के लिए है जो 11th क्लास में मूव कर चुके हैं, तो वहां पर उन्हें एक स्ट्रीम चूज करना होगा, तो खासकर उसी को लेकर के ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए। कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेना, चैनल के बिल्कुल चिपके रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक आफ्टर 10th क्लास आपके पास 3 स्ट्रीम होती है। इसमें से आपको चूज करना होता है। फर्स्ट आपका आर्ट्स, सेकंड कॉमर्स और थर्ड आपका साइंस होगा, जिसमें से एक स्ट्रीम आपको चूज करना होगा। साइंस के अंदर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, पीसीबी, पीसीएम। अब पीसी बोले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बी बोले तो यहाँ बायोलॉजी, और एम बोले तो मलिक सर नहीं मैथ्स होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ पर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, तो इसमें से चूज करना होता है। तो यहाँ पर आपकी कितनी कैटेगरी हो गई भाई? 3 कैटेगरी की स्ट्रीम हो गई। तो स्टूडेंट्स भी 3 कैटेगरी के होते हैं। आपके फर्स्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कसम खाए हुए होते हैं। अब वो क्या कसम खाए हुए होते हैं? उन्हें पढ़ाई नहीं करना है, उन्हें पढ़ाई से बिल्कुल नफरत है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स उनको पकड़ करके लेकर आते हैं, कहते हैं सर कैसे भी करके बस इन्हें पास कर दे। और जब ये बातें कर रहे होते हैं तब भी उन्हें पकड़े रखे होता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें छोड़ दिया तो वो वहां से भाग जाएंगे। बच्चे ऐसे होते हैं वो जिन्हें पढ़ाई करना ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी। तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई छोड़ दे भैया। आपके लायक नहीं है, आप उसको समझते भी नहीं है, तो उसको छोड़ दे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो चूज करे, उस काम को आप करें। भाई पढ़ाई, एजुकेशन से मतलब क्या है हमारा? एजुकेशन से मतलब ये पैसा कमाना, यही मतलब है ना। मैं अगर आपके पेरेंट्स से पूछूं क्या क्या मतलब है भाई, एजुकेशन क्यों दिलाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, तो वो यही कहेंगे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बन जाए। और उस बड़ा आदमी का क्या मतलब है? ये तो नहीं ना कि भाई अमिताभ बच्चन से ज्यादा हाइट हो जाए उसकी। ये नहीं है पढ़ाई का मतलब। बड़ा आदमी का मतलब यही है कि वो अच्छा पैसा कमाए। अगर मैं आज से भी कहूँ तो आप भी यही कहेंगे भाई हम अच्छे से पढ़ ले और अच्छी हमारी जॉब लग जाए। अच्छी जॉब से क्या मतलब? अच्छी सैलरी। सैलरी मतलब वही आपका पैसा, मनी भाई होना चाहिए भाई। तो यहाँ कहे तो एजुकेशन इज इक्वल टू मनी भाई, पैसा, यही है। लेकिन एजुकेशन से अगर पैसा कमाना मकसद है, तो जो अनएजुकेटेड इंसान है, अनपढ़ है, वो भी तो पैसा कमा लेता है भाई। तो एजुकेशन लेने से क्या मतलब रहा? आप अनएजुकेटेड रहे और उससे पैसा कमा लें, ये भी तो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये हमारी गलत सोच है। हाँ, एजुकेशन से पैसा जरूर कमाया जाता है, बट एजुकेशन जो होती है हमारे माइंड को डेवलप करती है भाई। हमारा माइंड डेवलप करती है, सोचने समझने और फैसला लेने की ताकत बढ़ाती है, पावर हमारी बढ़ाती है। आप अपने बड़ों से किस तरीके से बिहेवियर रखते हैं, ये हमें एजुकेशन सिखाती है, हमारा माइंड हमें सिखाता है। अपना छोटे से कैसे बर्ताव रखते हैं, ये हमें अपनी एजुकेशन सिखाती है। हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए फायदा हो, ये हमें एजुकेशन सिखाती है। हमें क्या नहीं खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, ये भी हमें एजुकेशन सिखाती है। एजुकेशन से माइंड डेवलप होता है, और माइंड जब डेवलप होता है तो सब कुछ हमें पता लगता है क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है भाई। अब मैंने जिसके लिए कह दिया एजुकेशन ना लो तो बच्चे मस्त हो गए होंगे, बस भगलो अब तो मजा आ गया भाई, सर ने भी बोल दिया। तो उनसे मैंने ये भी कहा है कि अगर आप एजुकेशन नहीं लेना चाहते तो जो आपको काम अच्छा लगता है वो करें। अब जो काम आपको अच्छा लगता है वो करेंगे तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन ही तो हुआ ना। तो कुल मिलाकर के आपको इन शॉर्ट में कहूँ तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब आपको कैसे भी ले, किसी भी फील्ड में ले जो आपको अच्छा लगता है। तो ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे जिन्हें एजुकेशन अच्छी नहीं लगती, कसम खाए हुए होते हैं। अब सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो भी कसम खाए हुए होते हैं, और वो ये कसम खाए हुए होते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है। अब जिसे डॉक्टर बनना है वो क्या करेगा भाई? साइंस स्ट्रीम में जाकर के पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेगा, और यहाँ पर वो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। ठीक है भाई। से अब ऐसे बच्चे भी होते हैं नहीं हमें तो इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीसीएम, साइंस स्ट्रीम में जाकर के पीसीएम यानी कि मैथ्स उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? वो इंजीनियर बनेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सीए करना है, सीए बनना है, तो उसके लिए आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा? लो भाई साहब, आपको कॉमर्स चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आप सीए बनेंगे। तो ये वो बच्चे जिन्होंने कसम खाई होती है, तो उनका एम बिल्कुल क्लियर होता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उन्हें, बस ये सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और वो अपना एम क्लियर कर लेते हैं।
ये हो गए सेकंड कैटेगरी के बच्चे। अब थर्ड कैटेगरी बच्चों की बात आती है, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता कि भाई करना क्या है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज उन्हीं के लिए मैं हर एक स्ट्रीम में टॉप 10 करियर ऑप्शन लेकर के आपको बताऊंगा कि आपके लिए सही रहेगा, तो आप उसको चूज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, मैं तो करता हूँ इसको। आर्ट्स स्ट्रीम में मैं आपके लिए टॉप 10 करियर ऑप्शन लेकर आया हूँ, जिसमें से फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट है हमारा सिंगर। जिसको यो यो हनी सिंह अगर बनना है तो वो ये कोर्स कर सकता है और बहुत अच्छे से भाई नाम भी होगा, साथ में कमाई भी होगी, बहुत अच्छा है, आप ये कर सकते हैं। सेकंड के अंदर अगर आप देखें तो आप डांसर भी बन सकते हैं। जिसको माइकल जैक्सन अगर बनना है तो वो ये कोर्स कर सकता है, बहुत अच्छे है, इसमें भी नाम भी है और साथ में कमाई भी है। थर्ड के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुकिंग, जिसको खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है तो वो कुकिंग कर सकता है। एक शेफ़ है नुसरत, बड़ा फेमस है भाई, उसके पास सेलिब्रिटी आते हैं। अब अगर आपको भी सेलिब्रिटी बुलाना है तो आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें नाम भी है और साथ में पैसा भी है। अगला हम अगर देखें तो राइटर, भाई राइटर क्या होता है, जिसको लिखने का बड़ा शौक है ना भाई, वो यहाँ पर राइटर बन सकता है। ये कहाँ यूज़ होंगे भाई, अगर कोई सिंगर है तो वो सॉन्ग है तो वो कौन लिखेगा, राइटर ही लिखेगा। अगर आप देख रहे हैं कोई मूवी है तो उसकी स्टोरी कौन लिखेगा, राइटर ही लिखा। ऐसे और जगह भी यूज़ होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, बुक्स हुआ, तो वहाँ किसका यूज़ होता है, राइटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर फेमस भी होंगे और साथ में आपके मनी भाई भी होगा, तो ये भी बड़ा अच्छा है। अगला हम देखते हैं इवेंट मैनेजमेंट। अब ये किसके लिए होता है, जिसको जिम्मेदारी निभाने का बड़ा शौक है ना, तो वो ये कोर्स कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई इवेंट हो रहा है, शादी हो रही है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट का जिम्मा उठा लेंगे कौन, जिसने ये कोर्स किया हुआ है, और वहाँ पर सब कुछ अपनी फैसिलिटी देंगे और अच्छे से पैसा कमा सकते हैं इसके ज़रिए। तो अच्छा कोर्स है, आप इसको कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम MC यानी कि मास कम्युनिकेशन। अभी किसके लिए, जिसको बोलने का बड़ा शौक है, बिंदास बोलता है बेझिझक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो यह कोर्स करके अच्छे से छाप सकता है, मतलब बोलने के भी पैसे मिलते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला देखेंगे भाई हम जर्नलिज्म। ये MC की तरह ही होता है, बस इसमें जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह में जो एंकर होते हैं ना, वो उसके लिए होता है। अब वो क्या करते हैं, दो पार्टी को बिठाया, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बीच में बैठा वो अच्छे से छापता रहता है। तो इस कोर्स को करने पर आप पैसा भी छाप सकते हैं और TV में भी आ सकते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे LLB क्या होता है भाई, LLB बोले तो एडवोकेट या फिर वकील हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर इंडिया में हमारे पास है, तो आप इसको बन सकते हैं, अच्छी डिमांड है यहाँ पर। ये मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक मिलने वाले हैं तो उनका कुछ केस हो गया था, तो वहाँ दूसरी पार्टी से उनके पास फ़ोन आया और बोला कि मैं आपका केस सॉर्ट आउट करा सकता हूँ, आप मुझे इतना पैसे दे दें। मतलब वो दोनों पार्टी से पैसे ले रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा चपाई होती है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ईमानदारी से करेंगे तो भी अच्छे से यहाँ पर कमा सकते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पर टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर भी बन सकते हैं। भाई देखो, आपने देखा होगा साइंस मैथ्स के टीचर तो फिर भी मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके नहीं मिलते, जैसे हिंदी हुआ, यहाँ पर संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, पंजाबी, सिंधी, ऐसी लैंग्वेजेस है जिसके टीचर कम मिलते हैं। तो अगर आपकी कमांड इन लैंग्वेजेस में हुई अच्छे से, तो आप बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, तो आप इसको भी चुन सकते हैं। अगला है गवर्नमेंट जॉब। भाई गवर्नमेंट जॉब का एक ही फंडा होता है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइफ सिक्योर हो जाती है आपकी। इवन आप यहाँ पर IAS भी बन सकते हैं। IAS समझते हैं ना आप, कलेक्टर। अगर आपकी कोई बात होती है तो कहा होगा ना आपने ऐसा कि ज़्यादा कलेक्टर बन रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जो कलेक्टर होता है ना वो पूरे ज़िले का होता है। अब उसने जो भी ऑर्डर दे दिया ना, तो पूरे ज़िले को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कलेक्टर बन रहा है क्या। तो आप अगर बनना चाहें तो आर्ट स्ट्रीम को लेकर के बन सकते हैं। तो आर्ट्स को हल्के में नहीं लेना है भाई, आपको बहुत अच्छे स्कोप होते हैं आर्ट्स के अंदर। तो आपको बस ईमानदारी से और बिल्कुल एक एम लेकर के चलना है, तो आप इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो ये हमारा आर्ट्स रहा, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं करता हूँ इसको रफ। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या करियर ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे तो CA बहुत डिमांडिंग है भाई, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। मेरा एक ब्रदर है जिसने किया हुआ है, तो उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है और छपाई भी उतनी ही होती है, तो आप ये कर सकते हैं। आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, अगर आप इसमें कंटिन्यू मेहनत लगे रहे तो ज़रूर आप CA बन सकते हैं। तो कॉमर्स के अंदर CA बहुत
ज़्यादा डिमांडिंग पे है भाई। अगला हम देखेंगे CS कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सेक्रेटरी कंपनी का होता है, कोई एरा गेरा नहीं होता। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, अगर आपने इसको पकड़ ली, अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत ज़्यादा आप ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब देखेंगे CMA क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। भाई आप समझे कि जो कॉमर्स है ना भाई, कॉमर्स क्या है, पैसा, बैंक, टैक्स, बस इसी के इर्द गिर्द जॉब घूमती रहती है। तो ये भी जो आपका कोर्स है CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, तो उसी से रिलेटेड है। कॉस्ट यानी कि आप समझ ही गए, तो उसी को मैनेजमेंट करना सब कुछ इसके अंदर आता है। तो बड़ा अच्छा है ये भी। अगला हम देखेंगे बैंक ऑफिसर, गवर्नर ऑफ RBI। अब बैंक का ऑफिसर बन सकते हैं आप, है ना, और आप RBI के गवर्नर बन सकते हैं। गवर्नर समझ रहे हैं आप, आपने नोट में देखा हुआ एक साइन होता है, तो वो गवर्नर का ही होता है। अगर आप गवर्नर बन गए तो आपके भी साइन वहाँ पर होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। अगला देखें टैक्स ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, वही टैक्स से रिलेटेड जो भी कुछ होगा सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कमर्शियल लॉयर और स्टॉक ब्रोकर। अब आप देखें आर्ट्स स्ट्रीम में भी लॉयर देखा, तो यहाँ पर भी आप लॉयर बन सकते हैं, और इसके अंदर क्या है, स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। आपने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर किसी को नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ पर नॉलेज मिलती है कि अभी शेयर कम हो रहा है, ले लो भाई, खरीद लो तो आगे बढ़ जाएगा, या फिर अभी ना लें आपको नुकसान होगा। तो सब कुछ इसके अंदर होता है, आपको नॉलेज मिलती है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर। वहाँ पर भी था आर्ट्स में, यहाँ पर भी होगा भाई। कॉमर्स सब्जेक्ट की अगर कमांड आपके पास अच्छे से है तो आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। तो आपके पास ये बस नॉलेज होना चाहिए, तो अच्छे से आप इसके अंदर भी छप सकते हैं। तो ये हुआ आपका। अगला हम देखेंगे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जहाँ पर बैंक है, जहाँ टैक्स है, जहाँ पर ये सब कुछ है, तो कंप्यूटर तो होना ही होना है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्स होता है, बड़ा अच्छा है, 3 साल का कोर्स होता है। मेरे फिर एक ब्रदर ने किया हुआ है और गुजरात में बहुत अच्छे से छपाई कर रहा है, तो आप भी इसको कर सकते हैं, अच्छा स्कोप है भाई ये भी। अगला हम देखेंगे BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जहाँ पैसा है, टैक्स है, सब कुछ है, तो मतलब क्या है, बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड ये कोर्स है। ये भी बड़ा अच्छा कोर्स है, आप इसको करके भी स्कोप बना सकते हैं। अगला हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब। वापस आपका गवर्नमेंट जॉब आ गया, इसका भी एक यही है, वही आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आपकी जॉब लाइफ सिक्योर। इसमें अंदर भी सब कुछ है जो आप आर्ट्स से कर सकते हैं। मतलब कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के आर्ट्स में जो कुछ मैंने बताया ना, वो सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉमर्स स्ट्रीम की यहाँ पर करियर ऑप्शन थे। मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लेते हैं, मैं करता हूँ इसको रफ। साइंस स्ट्रीम के अंदर हम यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेकर के करियर ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये बहुत अच्छा स्कोप है भाई, बहुत अच्छी कमाई है इसके अंदर, तो आप इसको कर सकते हैं। मेहनत भी उतनी है, पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद क्लियर हुए तो कॉलेज मिलता है, फिर जा कर के MBBS करते हैं। तो मेहनत है, साथ के साथ आपकी कमाई भी है और रेस्पेक्ट भी है, तो आप इसको कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। अगला हम देखेंगे MBDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर डेंटल बन सकते हैं। MBBS के बाद यही आता है। मैं एक बार अम्मी को लेकर के चला गया, तो वहाँ उनके दांत को निकालना था, दांत निकालने के भाई साहब 10,000 रुपये। अब आप सोचें कि 3-4 अगर पेशेंट ऐसे ही आ गए तो उसने तो बहुत अच्छे से कमा लिया भाई। तो आप ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। अगला हम देखेंगे BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो होम्योपैथिक तो आप पता ही होगा भाई, आपने बचपन में बहुत वो छोटी छोटी बिल्कुल वाइट कलर की गोलियां जो होती है मीठी मीठी, वो खाई होगी, तो वो होम्योपैथिक होता है। बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी, आप इसको भी कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पर BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक तो आप जानते होंगे भाई, बड़ी कड़वी गोलियाँ होती है उनकी, बट वो जो इलाज करते हैं ना बिल्कुल जड़ से करते हैं, जड़ से ख़त्म होता है आपका। तो ये भी जो डॉक्टर है बड़े अच्छे हैं, इसके अंदर भी स्कोप, आप इसको भी कर सकते हैं। अगला हम देखें क्या है भाई, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, अभी कुछ भी ट्रीटमेंट करना फिजियोथेरेपी के ज़रिए किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर आने वाले टाइम पे। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक डॉक्टर ही है, तो इसको भी कर सकते हैं आप। अगला हम देखेंगे BVSC यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसके अंदर क्या होता है भाई, ये बहुत तारीफ़ काबिल डॉक्टर होते हैं भाई। ये जो एनिमल जो होते हैं ना, जानवर, उनका इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी बड़ी अच्छी छपाई है, मनी भाई है भाई। अगला हम देखेंगे
देखेंगे यहाँ पर बी फार्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि आपने देखा होगा मेडिकल वगैरह पर आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो जो होता है इसी के ज़रिए होता है। बी फार्म करके आप मेडिकल खोल सकते हैं और इस पर भी छपाई आप कभी भी गए होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा फटाफट लेकर आ गए, भीड़ ही भीड़ नज़र आती होगी आपको, तो हमें आप भी खोल लेंगे तो भीड़ ही भीड़ नज़र होगी। भीड़ मतलब कि पैसा और पैसा मतलब तरक्की, तो आप इसको कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर देखें तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है भाई, तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर के बनाई है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपने देखा होगा कि अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं ना हर मौसम में अवेलेबल होते हैं, तो वो किसकी बदौलत, इसी बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत होता है। तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसको भी कर सकते हैं। आगे हम देखें तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक का मतलब ये देखें हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना इसी को लेकर के यहाँ पर सिखाया जाता है। जैसे आप देखो कुछ क्राइम वगैरह हो जाता है तो वहाँ किसी को भी कुछ चीज़ टच करने नहीं देते, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको ले जाकर कहाँ ले जाया जाता है, लेबोरेटरी में, और उसकी जांच की जाती है, किसी के फिंगरप्रिंट तो मैच ना हो जाए, तो वो सब इस यहाँ पर ही सिखाया जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। आगे लास्ट में हमारे है गवर्नमेंट जॉब, जो आर्ट्स में भी थी, यहाँ पर भी है, आगे भी होगी, कॉमर्स में भी थी। तो गवर्नमेंट जॉब का एक ही फंडा है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और उसके बाद आपके मज़े ही मज़े। ठीक है भाई, ये हमारे बायो को लेकर के थे टॉप 10 करियर ऑप्शन, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको रफ। साइंस स्ट्रीम के अंदर हम पहुंच चुके थे, जिसमें मैंने बायो का बता दिया। अब हम मैथ्स को लेकर के टॉप 10 करियर ऑप्शन बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइंस स्ट्रीम के अंदर हमने जो आर्ट्स और कॉमर्स में जो समझा है वो सब कुछ साइंस में हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के अंदर हम देखेंगे बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम इंजीनियर बनते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत रेस्पेक्ट है और बहुत ही छपाई है। उसी तरह ये मुश्किल भी नहीं है बट आसान भी नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए वही आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम लेती है, उसको आप क्लियर करना है, फिर कॉलेज मिलेगा, तब जाकर के आपको ये डिग्री मिलती है। तो बहुत अच्छा स्कोप है भाई, इसको भी आप कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेज में कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। जैसे फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस, जिसको कंप्यूटर का कीड़ा है, तो कंप्यूटर को साइंस लेकर के यहाँ पर इंजीनियरिंग कर सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा भाई, जो टेक्नोलॉजी होती है नई नई बदलती रहती है, आज ये तो कल का पता नहीं कल कौन सी हो जाए, तो ये सब किसके अंदर होता है, IT के अंदर होता है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बड़ा कीड़ा है, तो वो ये कर सकता है। आगे हम देखें मैकेनिकल आप समझ रहे हैं, जैसे हमारी बाइक्स होती है, 4 व्हीलर हुई, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, मैकेनिकल के अंदर आते हैं। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं मैकेनिकल से। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेम ही होते हैं भाई, जो लाइट से जो भी डिवाइस यूज़ हो रहे हैं वो सब इसमें आते हैं। बट क्या होता है, कम वोल्टेज के जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे और जो ज़्यादा वोल्टेज के होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आ जाते हैं। सिविल आपको पता होगा भाई, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है वो किस इंजीनियर्स के ज़रिए बनती है, सिविल के ज़रिए। तो सिविल आपको जो बिल्डिंग बनाने का बड़ा शौक है तो आप सिविल लेकर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। केमिकल हुआ, बायोकेमिकल, ये भी सेम वैसे ही है, आपको डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप वो ब्रांच लेकर के इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आगे हम देखें यहाँ पर BR यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी एक इंजीनियरिंग होती है। जिसको ड्राइंग करना बड़ा अच्छा लगता है तो इसके ड्राइंग के ज़रिए बिल्डिंग वगैरह बनती है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छी छपाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं BSc हॉनर यानी कि बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर जैसे आप नॉर्मल BSc होती है, ये नॉर्मल नहीं होती है, थोड़ी एडवांस होती है। अब ये आप इसको कर सकते हैं मैथ्स में लेकर के, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिजिक्स को लेकर के, केमिकल को लेकर के, या फिर आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है तो वो भी लेकर के आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है भाई, इसके अंदर भी बड़ी अच्छी छपाई है, ये भी आप कर सकते हैं। आगे हम देखें भाई डिप्लोमा, जिसको कहते हैं पॉलिटेक्निक। भाई ये क्या होता है, एक जूनियर इंजीनियर जिसको हम कह सकते हैं। एक तो होता है इंजीनियर, जो हम क्या करेंगे बीटेक करके करेंगे। अब जिसको डिप्लोमा करना है वो जूनियर इंजीनियर होता है, मतलब इंजीनियर से नीचे होता है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। आप ये करके भी आप बहुत अच्छा स्कोप बना सकते हैं। आगे देखेंगे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हम कॉमर्स के अंदर भी देख चुके हैं। तो देखो कॉमर्स के अंदर क्या है कि वहाँ पर मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एल्गोरिथम यूज़ होती है इस कोर्स के अंदर, तो वो मैथ्स वाले आसानी से सीख जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे BBA, तो ये भी वही आपका पार्ट है कॉमर्स का, इसके अंदर भी मैथ्स का यूज़ होता है, तो यहाँ मैथ्स वाले भी इसको कर सकते हैं।
आगे हम देखें टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, यहाँ पर भी बन सकते हैं। क्योंकि देखो आपने स्कूल में देखा होगा तो आप किसी टीचर को जाने या ना जाने, बट आप ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि मैथ्स का टीचर कौन है। मैथ्स के टीचर की बड़ी डिमांड होती है भाई, तो आप मैथ्स के टीचर बन के बड़ा अच्छा स्कोप यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप कॉलेज में जाएँ तो लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, तो बहुत अच्छा है भाई, आप ये भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे LLB, वकील बन सकते हैं आप, इसके अंदर अच्छे से वकालत कर सकते हैं, बहुत अच्छा छाप सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों पार्टियों से नहीं छापना, आपको ईमानदारी से करना है। फिर उसके बाद देखेंगे BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो ये भी आपका मैनेजमेंट का कोर्स है, मैथ्स वाले इसको कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है भाई। इसके अंदर भी लास्ट हमारा आ जाता है गवर्नमेंट जॉब, जो सभी स्ट्रीम्स के अंदर है। इसके अंदर भी वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, वही एग्ज़ाम फाइट करना है और आप क्लियर कर लेना है। तो इसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर भाई मैथ्स आती है, तो मैथ्स वाले के लिए बड़ा ईजी होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिसको गवर्नमेंट जॉब पर जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो वो मैथ्स सब्जेक्ट लें और वो उसके लिए इजी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं जिसको मैथ्स पसंद नहीं है वो ज़बरदस्ती मैथ्स ले ले, तो आपको बहुत पछतावा होगा। तो इसलिए आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो चूज़ करें। ऐसा नहीं कि आपको बायो पसंद है और मैथ्स ले लो, या मैथ्स पसंद है कॉमर्स ले ले, ऐसा नहीं करना भाई आपको। बट एक जिसको अच्छे से आता है तो वो ये कर सकता है। ऐसा नहीं भाई, मैंने कहीं ऐसे देखे हैं जो कुछ और स्ट्रीम ले लेते हैं, फिर समझ भी नहीं आता, फिर दूसरी स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने कॉमर्स ली, अब कॉमर्स 12th कर ली, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, उसने वो पहुंच गया ITI करने। जो मैंने आपको डिप्लोमा यहाँ पर बताया ना, उससे भी नीचे होता है, वो ITI कर लेते हैं। तो वो पहुँच गया टेक्निकल लाइन के अंदर, मतलब मैथ्स के अंदर, फिर डिप्लोमा कर लिया, फिर अब कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहा है। तो मतलब कहाँ पर पहुँच गया वो, मैथ्स के अंदर पहुँच गया। तो ऐसा नहीं करना, वरना फिर क्या होता है कि समझ में नहीं आता, बिल्कुल क्लियर हमारा एम नहीं होता है ना, और उसको समझने में भी फिर टाइम लगता है। कॉमर्स से आप मैथ्स के अंदर आ रहे हैं तो समझने में टाइम लगता है, तो ऐसा ना करें। ऐसा ही मेरा एक ब्रदर है जिसकी बायो थी, अब बायो BSc कर रहा था, करते करते वो लैंग्वेजेस सीखने लग गया, C++, पाइथन वगैरह। तो ये सब किसके अंदर आता है भाई, ये इंजीनियर के अंदर आता है। अब आप उसको सीख रहे हैं तो कहाँ पहुँच गए, मैथ्स के अंदर पहुँच गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ दिक्कत आ जाती है फिर थोड़ी, है ना, समझने में टाइम लगता है। तो आप ऐसा करियर चूज़ करें, आप ऐसा स्ट्रीम चूज़ करें जो आपके लायक हो, आपको समझ में आए अच्छे से, वहाँ दिक्कत ना हो। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैंने आपको यहाँ पर करियर ऑप्शन भी बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर लेना। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास आए आप उसको देख करके कुछ सीखें और समझे। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में गुड इंडिया।